तो यूटा के गोजो के बॉडी में जाने के बाद से ना जुजुत्सु काइसन फैंस ऐसा थोड़ा पगला से गए हैं। कई लोग तो गेगे आकुतामी को गरियाने लगे हैं और कई लोग अजीबोगरीब सवाल पूछने लगे हैं कि गोजो के बॉडी के मजे कौन लेगा, उताहिमे या फिर माँ की। बट कुछ लोग काम के भी सवाल पूछ रहे हैं, जैसे कि अब भी यूटा के पास टोटल में किन किन लोगों की कौन सी कर्स टेक्निक्स है। काहे कि गोजो के बॉडी में घुसने से पहले जनाब ने केंजाकू का कर्स टेक्निक कॉपी मारा था और केंजाकू का सीन तो तुमको पता ही है कि जनाब ने कितने लोगों का बॉडी हड़प हड़प के उनका कर्स टेक्निक हड़प रखा है। तो चलो एक एक करके सारी कर्स टेक्निक्स देखते हैं, स्टार्टिंग विथ केंजाकू's कर्स टेक्निक। तो जनाब के पास मैक्सिमम 4 टेक्निक्स थी अकॉर्डिंग टू माई यूकी सुकुमो। फर्स्ट उसकी अपनी बॉडी हॉपिंग टेक्निक, दूसरी गेटो की कर्स्ट मैनिपुलेशन एंड मैक्सिमम टेक्निक उजुमा की, तीसरी यूजी की माँ काओरी इटादोरी की कर्स्ट टेक्निक एंटी ग्रेविटी सिस्टम, जिससे वो अपने आसपास के ग्रेविटी को मैनिपुलेट करके घटा या फिर बढ़ा सकता था, और चौथी टेक्निक कभी दिखाई नहीं गई है मांगा में। तो ये सारी टेक्निक्स अभी तक यूटा के पास आ गई होगी। ऊपर से यूटा की खुद की कर्स टेक्निक्स आती है जो कि है कर्स स्पीच की टेक्निक, वही अपनी इनुमा की सेंपाई वाली टेक्निक। फिर आती है वो एंसेंट सॉर्सरर टकाको उरो की स्काई मैनिपुलेशन की टेक्निक, जिससे वो अपने आसपास के स्पेस को मूवेबल फैब्रिक में कन्वर्ट करके स्काई को इधर उधर मूव कर पाता है। साथ में रीका के कर्स स्पिरिट तो है ही, और प्लस अब गोजो की सारी कर्स टेक्निक्स भी, विच आर लैप्स ब्लू, रिवर्सल रेड, हॉलो पर्पल और इन्फिनिटी। हर इन सब के ऊपर से सुकुना के क्लीव एंड डिसमेंटल की टेक्निक भी है इसके पास। हाँ, सुकुना का कर्स टेक्निक भी कॉपी करके रखा है इसने। तो टोटल में कितनी कर्स टेक्निक्स हो गई इसके पास? 4, 8, 2, 10, 2, 12। भाई कुछ ज्यादा ही कर्स टेक्निक हो गया ये तो। एंड विथ ऑल दीज कर्स टेक्निक्स मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि भाई सुकुना कैसे झेलेगा यूटा को। काहे कि सुकुना के पास एगो जो इफेक्टिव कर्स टेक्निक है जो यूटा स्लैश गोजो को पेल सकता है, वो है वर्ल्ड कटिंग स्लैश। लेकिन भाई वो भी सुकुना दबा के यूज नहीं कर सकता है, यूजी के ब्लैक फ्लैशेस के तरह स्पैम नहीं कर सकता है उसको। काहे कि अभी उसकी कर्स्ट एनर्जी आउटपुट काफी लो है और एगो दोगो वर्ल्ड कटिंग स्लैश तो इजीली ही डॉज किया जा सकता है। वेल एट लीस्ट गोजो को जैसा फेटल ब्लो पड़ा था उसको तो अवॉइड किया जा सकता है। और प्रीवियस चैप्टर में भी ना हमारे सॉर्सरर्स ने सुकुना की कई सारे स्लैशेस डॉज की हैं, और वही तुम यूटा को देखो तो भाई उसके पास गोजो और अपने पावर का भंडारा पड़ा हुआ है। एंड टू बी ऑनेस्ट इन अटैक्स के डिफेंस में सुकुना कुछ उखाड़ भी नहीं सकता है, काहे कि अभी तक सुकुना को गोजो के अटैक से माहोरागा बचाते आ रहा था, और इस बार तो माहोरागा है ये नहीं है तो कौन बचाएगा सुकुना को? तो हॉलो पर्पल रेड ग्रीन सब खा के पिलाएगा वो। बट डोमेन एक्सपेंशन के केस में सीन थोड़ा स्पेशल हो जाता है, काहे कि सुकुना का डोमेन गोजो के डोमेन को तोड़ने की कैपेबिलिटी रखता है, और ऐसा इसीलिए काहे कि सुकुना के डोमेन का रेंज गोजो के डोमेन के रेंज से काफी बड़ा है। लेकिन भैया यहाँ पर एगो कैच है कि अब भी यहाँ पर सुकुना का डोमेन बस 99 सेकंड्स के लिए ही खुल रहा है। तो सुकुना को अपना डोमेन बंद होने से पहले 99 सेकंड्स के अंदर ही गोजो का डोमेन तोड़ना होगा, वरना भैया सुकुना का खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय हो जाएगा। काहे कि पिछले बार 0.01 सेकंड के लिए सुकुना गोजो के डोमेन में फंस गया था तो उसका डोमेन ही पिला गया था। वो तो बाद में माहोरागा ने गोजो का डोमेन तोड़कर सुकुना को बचाया था। तो सोचो अगर इस बार वो गोजो के डोमेन में फंस गया तो क्या होगा। सो डोमेन बैटल भी बस सुकुना के लिए ऐसा बस लक वाला फैक्टर ही बन चुका है। तो फुल पेलाई होने वाला है यूटा की तरफ से इस बार। अब प्लॉट के हिसाब से तो मैं कहीं नहीं देख पा रहा हूँ कि कैसे डिफेंड करेगा सुकुना खुद को। बाकी बात रही गेगे आकुतामी की, तो उसका मेरे को अता पता नहीं है। वो जनाब फूक फाक के कुछ भी करवा सकते सुकुना से। का पता अगले ही चैप्टर में पता चला कि अरे ना अभी तक अपने फुल पोटेंशियल पर गया ही कहाँ है सुकुना। और मैं सिंसियरली एक चीज पूछना चाहता हूँ गेगे आकुतामी से, कब जाएगा ये अपने फुल पोटेंशियल पे? पिछले 30 चैप्टर से तो अपन यही सुनते आ रहे हैं कि ये जानवर अभी तक अपने फुल पोटेंशियल पर गया ही नहीं है। हाँ वैसे एक केस मेरे को
अभी याद आ रहा है जिसमें सुकुना प्रोबेबली एक फेयर फाइट लड़ सकता है, और वो केस ये है कि यूटा गोजो के पावर्स को बस 5 मिनट के लिए ही यूज कर पाएगा। अब ये केस मैं खुद से फेंक के नहीं बोल रहा हूँ, ये यूटा के गोजो के बॉडी में जाने के बाद वन ऑफ द पॉसिबिलिटी में से एक है, जिसको चैप्टर 261 में खुद मेई ने एक्सप्लेन किया था। तो इस वाले केस में यूटा सुकुना से 5 मिनट के लिए गोजो के पावर्स के साथ लड़ सकता है, और फिर उसके बाद अदर सॉर्सरर सुकुना को हैंडल करने के लिए आ जाए, जिससे सुकुना को ऐसा थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। तो बस इस वाले केस में ही सुकुना इस फाइट में थोड़े लंबे देर के लिए सरवाइव कर सकता है। बाकी किसी अदर केस में उसका लंबे देर तक सरवाइव करना पॉसिबल है ही नहीं। वेल, अब देखते हैं कि क्या होता है अगले चैप्टर में, जो कि 1-2 दिन के अंदर आ ही जाएगी। बाकी तुम इन दिनों मेरे इस वाले वीडियो को देख सकते हो, जो कि एक टीचर एंड स्टूडेंट के रिलेशनशिप के बारे में है। तो तुम समझ ही रहे होगे कि कैसा होगा ये एनीमे और क्या क्या होगा इसमें। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।